यस। अब हम लोग इसका कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली ये ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म करते जाता है। इनिशियली आपके पास n एलिमेंट्स होते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे आधे को लिखते हो और यहाँ आधे को, यानी n जो है, जैसे मेरे पास 8 एलिमेंट्स थे तो अब यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, फिर 4 एलिमेंट। नेक्स्ट स्टेप में फिर वो डिवाइड होता है तो यहाँ कितना एलिमेंट होता है, 2 और ये 2। और देखेंगे हम हर एक नोड यहाँ पे सॉल्व होता है, यानी कि हमने इससे चालू किया, इससे मुझे ये 2 नोड मिले, फिर इन दोनों में से मैंने मैक्स मिन लिखा है, फिर इनको कंबाइन किया, तो बेसिकली सारे मेरे जो भी नोड्स मिलते जाएंगे उसको मैं सॉल्व करूँगी। तो सिंपल इसका कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हम बोलते हैं कि मेरे पास आपके पास अगर आपके पास Tn है, ठीक है, और आपके पास जो भी अगर आपके पास एक एलिमेंट है, ओके, सो इन दैट केस आपको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो Tn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। कब, जब आपके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, 1। सिमिलर वे बोलता है Tn इक्वल टू आपका 1 होगा, कब, क्योंकि एक ही बार आपको चेक करना है मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है, जब n की वैल्यू कितनी होगी, 2। और नेक्स्ट, अगर 2 से ज़्यादा वैल्यू होगा तो आपको डिवाइड करना चालू कर, ये 2 केस में आप डिवीजन नहीं करोगे। इससे ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे तो आपको लिस्ट को क्या करना पड़ेगा, 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैंने Tn को लिखा और पहला जो मैंने ब्रेक किया लेफ़्ट है तो वो क्या हो जाएगा, n/2। फिर सिमिलरली राइट वाला जो है वो है आपका n/2 प्लस जो और भी आपके कंपैरिजन वाले आपके हैं इक्वेशन, मतलब स्टेटमेंट्स, उसके लिए मैं कोई कांस्टेंट टाइम यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, c ले लेती हूँ। ओके, तो इसी को लेके अब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका Tn इक्वल टू 2t n/2 प्लस आपका c। यस, तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले हम n को रिप्लेस करेंगे किससे, n/2 से। तो ये इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ n है उसको n/2 करेंगे। तो t ये हो जाएगा आपका n/2 इक्वल टू 2t। हाँ, n/2 यहाँ रखूँगी तो ये क्या हो जाएगा आपका n/4 प्लस क्या होगा आपका c। अगेन मैं n को क्या करूँगी, मैं 2 करूँगी। तो अब जहाँ जहाँ इस वाले इक्वेशन में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या करूँगी, n/2। तो ये हो जाएगा t n/4 इक्वल टू 2t n/8 प्लस क्या होगा आपका c, ठीक है। सो लेट दिस बी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। ओके, अब मैं क्या करूँगी, ये जो इक्वेशन 3 है इसको 2 में सब्स्टिट्यूट करूँगी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करूँगी इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 2। तो अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, यस। तो ये वाला पूरा पोर्शन आपका कहाँ चले जाएगा, 2t n/4 की जगह पे। तो ये आपका हो जाएगा t n/2 इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये t n/4 इसके जगह पे क्या आ जाएगा, ये पूरा पोर्शन। तो 2t n/8 आपका प्लस c, ये पूरा पोर्शन आएगा ना, प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका 4t n/8 प्लस 2c, ये आपका होगा t n/2। यस, अब ये t n/2 को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी, ये इक्वेशन को, ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट करूँगी, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूँगी। ओके, सब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूँगी। तो अब इक्वेशन 1 कौन सा है, ये, ठीक है। n/2 की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट करूँगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका Tn इक्वल टू, यस, 2। अब t n/2 की जगह पे ये पूरे को डालना है। तो 4t n/8 प्लस 2c, यस, ये आ गया 2c और ये आपका प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका 80 n/8 प्लस 2 से हो जाएगा 4, और बेसिकली ये कितना हो जाएगा आपका 4, एक सेकेंड, यहाँ पे ये आपका 2c होगा ना, ये 2 और ये 3c हो जाएगा, यस, ये 3c एंड ये आपका 3 2 6 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा आपका 7c। तो ये आपको मिल गया यहाँ पे ये।
अब इसको लेके फर्दर आगे हम नेक्स्ट हमारे पास ये है टी एन इक्वल टू 80, तो इसको जनरलाइज करेंगे। ये हो जाएगा टी एन इक्वल टू यस 2 की पावर 3 टी एन बाय 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 1 सी। फर्दर इसको हम 2 की पावर k टी एन बाय 2 की पावर k प्लस 2 की पावर k माइनस 1 इंटू सी। अब हमको ये वाले स्टेटमेंट को 1 करने के लिए हम लिखेंगे n बाई 2 की पावर k इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर k इक्वल टू क्या है आपका n। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। टी एन इक्वल टू हम यहाँ पे n टी यस n बाय n प्लस ये फिर n माइनस 1 इंटू क्या है आपका c। तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो बचेगा n प्लस c इंटू एन माइनस सी। ओके, तो इसको जो है सिंपली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 1 प्लस सी इंटू एन माइनस सी। यस, इसका टी एन हम लिख सकते हैं o की पावर n। ओके, ये इसका कॉम्प्लेक्सिटी।